Hello everyone, good morning. This is Surya from Fluent Spoken Classes online at Nogabo. You know, we have started our series of class 12th English poem. Firstly, we are going to teach I have thought, my mother 66 and keeping quiet. Today, we are going to teach you a thing of beauty, which has been written by जॉन किड्स। पहले आप समझिए थोड़ी सी बातें क्या हो रही हैं, आप जानिए मैटर क्या है और कहना क्या चाहता है। कभी देखिए ये जो पोम है ना, वो बताते हैं ना कितने दुख बड़ी दुनिया में कैसे अपने आप को सुखी रखा जाए, कैसे अपने आप को इतना योग्य बनाया जाए कि परेशानियों में भी हम कर लें, अपने आप को खुश कर लें। जैसे मैं देख रहा हूँ आज के युवा अवस्था में बच्चे तुरंत आत्महत्या कर रहे हैं। दे आर गेटिंग सुसाइड वेरी सुन। डू यू नो वाई? Because they have no capacity to handle these situations. They are going in depressions immediate without thinking single second about their family members. They have got hanged, they have taken poison, they have done it, they have done उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पोम बहुत अच्छा है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर सही समझेंगे तो अच्छा लगेगा, बाकी नहीं समझने वालों के लिए तो कोई मैटर ही नहीं होता है, कोई भी पोम हो। तो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम सामने है, इसी को देखते हुए हम इस पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो आज हमारा थर्ड पोम नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर बाय जॉन किड्स। तो लेट्स कम एंड नो दी टॉपिक। पहले आपको जानना पड़ेगा, इसमें एक बहुत लंबी सी पोएम है जॉन किड्स की, से एक पार्ट को निकाला गया है, एक ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। इसमें एक आदमी है, डिवेन है, जो सेफर्ड है, वो प्रेम में पड़ता है डायना के, और डायना जो अर्थ पे रहती है उससे मिलने के लिए वो कहानी को बताया गया है कि दुख है उस सुख में कैसे बदला जाएगा। तो लेट्स कम ऑन टॉपिक एंड नो दी आइडियाज। ध्यान सुनिएगा, आई होप समझ में अच्छा आएगा, आना भी चाहिए। नहीं आएगा तो मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कुछ और नए तरीकों को बनाने का और समझाने का। ध्यान सुनिएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये जो सुंदरता होता है ना, वो हमेशा रहता है। ये जो ब्यूटी है ना, वो हमेशा बनी रहेगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और इसका जो प्यारापन है, जो सुंदरता है, वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, वो बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू नथिंगनेस का हिंदी होता है जो कभी खत्म ही ना हो, जो हमेशा आगे बढ़ता रहे, जो हमेशा अपने आप को योग्य बनाता रहे, उसको बोलते हैं कि ये सुंदरता कभी खत्म ही नहीं होगी। इट विल नेवर पास इनटू, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये हमेशा सुंदर लगेगा ही। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर, पाव मतलब क्या होता है? छायादार पेड़। पाव मतलब होता है, तो वो बोलता है बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर, ये हमारे लिए एक ऐसा पेड़, ऐसा ट्री बन जाएगा जो हमें हमेशा क्या देगा? छाया देगा। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, जिसके नीचे हम अच्छे से सो सकते हैं और सपने देख सकते हैं मीठे मीठे, और अच्छी हेल्थ, स्वास्थ्य पा सकते हैं, और बहुत लंबी और अच्छी सांसें ले सकते हैं। कहने का मतलब है, इतनी बड़ी दुनिया में इतने पॉल्यूशन है, इतने बेकार रोग हैं, इतने बेकार कोरोना वायरस हैं, पता नहीं कितने कितने वायरस आ गए हैं, लेकिन अगर हम इसके अंदर रहेंगे तो हमारे पास कोई रोग नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बल्कि हम बिना एसी का भी अच्छे से रह सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मैरो, मैरो मतलब सुबह, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ, ये सुबह ही हमको ऐसा बांधती है और से, जिससे हमारे पूरे अपने आप विचारधाराएं इससे जुड़ जाती हैं, और ऑटोमेटिक हम अर्थ से जुड़ने लगते हैं। और जब हम अर्थ से जुड़ जाते हैं तो हमें अर्थ से ना चाह के भी प्रेम हो जाता है। बाइंड अस टू दी अर्थ, हमें जमीन से, अर्थ से तब लोगों से बांध देती है। इस देखो, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस मतलब नाराजगी, उदासी के बाद भी, ऑफ इनह्यूमन अर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेस ways, made for our searching ears, in spite of all, some shape of beauty move away the pall. पाल मतलब क्या होता है? छाया। इसमें कवि कहना चाहता है, उदासी के बावजूद लोगों के अंदर एक नोबल नेचर बन चुका है, एक ग्लूमी डेज है,
फिर भी लोगों को ये महसूस हो रहा है कहीं अच्छा दिन आएगा, हमारे समय पलटेंगे, और उसमें वो सर्च कर रहे हैं कहाँ से सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी को खोजा जाए, दुख को दूर करके ब्यूटी पे काम किया जाए, ब्यूटी को स्वीकार किया जाए और ब्यूटी को लिया जाए, जिसके अंदर में हम छायादार वृक्ष के अंदर, ब्यूटी के अंदर अपने आप को आनंदमय कर सकें। अब बताएंगे इसमें कि कैसे आनंद मिलेगा, इस छाए में क्या क्या मिलेगा हमको, जो ब्यूटी उन्हें सजाया है इस छाए को क्या क्या मिलेगा। उन्होंने बताया फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे सोए हुए आत्माओं, सच द सन, द मून, ट्री ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग द शेडी बोन फॉर अ सिंपल सीप। बता रहे हैं कभी यहाँ पे कि यहाँ पे सूर्य है, चांद है, नए पेड़ उग रहे हैं, पुराने पेड़ खत्म हो रहे हैं और नए प्रकार से स्प्राउटिंग हो रहे हैं, और हमें सैडी बून, हमें छायेदार वरदान मिल रहे हैं फॉर सिंपल सीप। एंड सच आर डेफोडिल्स विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डेफोडिल्स तरह पूरे बगीचे नाच रहे हैं, फूल पत्तों से भरे हुए हैं और नए नए जानवर दिख रहे हैं अब विद ग्रीन वर्ल्ड, और एक हरियाली वाला दुनिया दिख रहा है जिनमें हम रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, रील्स मतलब होता है समुद्र, नदियां, दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक जैंट्स द हॉट सीजन, जो गर्मियों के मौसम में उनको एक विशाल ठंडक पैदा करती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो जंगले हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक करते हैं, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, और वहाँ पे नए नए फूले उगने लगते हैं। ब्लूम मतलब फूल, फूलना, खिलना, खिलते हैं और नए प्रकार से वरदान के रूप में फिर हम मिलते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड। अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें दिख रहे थे उससे भी लड़ते आगे हम बढ़ते लगे, हमने इमेजिन किया, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। बट ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जितने बड़ी अच्छी कहानियां हमने सुना है या पढ़ा है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, उसको ऐसा लगता है अंत में वह खत्म होते होते अमरत्व का वरदान पा जाती है और इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमृत का पानी पी लेती है। प्योरिंग ऑन टू, और उसको सफाई करते हुए अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, और हमको समुद्र के किनारे या ऐसे कोने पे, ऐसे किनारे ले जाती है जहाँ स्वर्ग होता है और जहाँ पे हम अमर हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सुंदरता और सिर्फ पाया जाता है, और जिसको सिर्फ आप ब्यूटी के जरिए ही पा सकते हैं, जिसको आप ब्यूटी के जरिए ही समझ सकते हैं। तो कभी कहना चाहता है इतनी दुख भरी दुनिया में आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर एवर मेक जॉय का हिंदी मतलब है अपने आप को कैसे हमेशा खुश रखा जाए। जहां तक बात समस्याओं की है तो आपको ही पता है समस्या खत्म होने वाला नहीं है, वो लगा रहेगा। कभी का तात्पर्य था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा दोबारा सुनिएगा, अगर फिर समझ में नहीं आए तो दोबारा सुनिएगा, आई होप जरूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।